गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइस, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है और वेडिंग सीजन में गर्ल्स के मन में काफ़ी चिंताएं रहती है। यार हमारा ब्रेस्ट अच्छा नहीं है, या मैरिज से पहले कई बार वो फिजिकल हो जाती है, जिस वजह से उनकी जो वर्जाइना होती है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। और ऐसे में जब मैरिज होने वाली होती है तब उनको बहुत डर लगता है कि यार कहीं हमारी मैरिज नहीं टूट जाए। इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है, हम कोई भी ड्रेसेस वगैरह पहनेंगे अच्छी नहीं लगेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी होते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में इसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपके मन में भी इसी तरीके के सवाल है, अगर आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ रुक गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी क्रीमें मिलती है और कई पैडेड ब्रा भी मिलती है, बट पैडेड ब्रा आपकी लॉन्ग टाइम तक की नहीं है, उसे तो आप किसी पर्टिकुलर ड्रेसेस वगैरह के साथ ही वियर कर सकती हैं। बट आप चाहती है कि आपको नेचुरल रिजल्ट मिले, और रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 डेज में ही मिले। मार्केट में इतने तरह की क्रीमें आती है जिनमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है, जो अच्छे से वर्क नहीं करती है, और जितना ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर यही सेम प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही है तो आपको इधर उधर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सभी के साथ वर्जाइना टाइटनिंग, ब्रेस्ट टाइटनिंग और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट क्रीम के बारे में बताऊंगी कि कौन सी क्रीम आपको यूज़ करनी चाहिए और कौन सी क्रीम पर आप भरोसा कर सकती हैं। मोस्टली अगर आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है, आपके ब्रेस्ट बहुत छोटे से रह गए हैं, मोस्टली ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं बढ़ने के बहुत से रीज़न होते हैं। हम अच्छी ब्रा नहीं पहनते हैं, अच्छी शेप की ब्रा नहीं पहनते हैं, हमें ABCD पता नहीं होते कि हमें कौन से साइज़ की ब्रा पहननी चाहिए, साथ ही किस एज में हमें ब्रा पहननी चाहिए, किस एज में ब्रा नहीं पहननी चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल रहते हैं। टीनेजर्स गर्ल्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहती है, 12 साल की हो जाती है तो भी ब्रा नहीं पहनती है। बट आपको ब्रा 13 से 14 एज में ही पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। और टीनेजर्स ब्रा धीरे धीरे आपको अपनी एज के हिसाब से ब्रा भी चेंज करती रहनी चाहिए, जिससे आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ बढ़े। साथ ही आपको ब्रा टाइट नहीं पहननी चाहिए, इससे आपके ब्रेस्ट छोटे ही रह जाएंगे, उनको बढ़ने की जगह नहीं मिल पाएगी और जिससे वो शेप में नहीं आ पाएंगे। तो गाइस, उसके लिए ये ब्रेस्ट इनलार्जमेंट क्रीम बहुत अच्छी है, चिक बॉडी की क्रीम है। साथ ही साथ जब भी आप इस क्रीम को लगाना स्टार्ट कर रही हैं उससे पहले अपने ब्रेस्ट का मेजरमेंट ले लीजिए, और 15 डेज बाद आप अपने ब्रेस्ट का एक बार फिर मेजरमेंट लीजिए, और आप खुद फ़र्क देखिए आपके ब्रेस्ट में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। साथ ही इनके रिजल्ट आपको जब मिलेंगे जब आप इन्हें डेली लगाना स्टार्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि आज आप इन्हें लगा रही है कल आपने इनको छोड़ दिया, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोनों टाइम आपको इनको यूज़ करनी है। सो बहुत ही बेस्ट है, और आपको इसे हरदम नीचे से ऊपर की तरफ ही मसाज करनी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अच्छे से ग्रो करेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी शेप की ब्रा भी पहनी है। ये तो थी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट क्रीम। अंदर से मैं आपको बताती हूँ ये कैसी है। इस तरीके की है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं। तरीके से ही आपको इसे मसाज करनी है, इससे आपका ब्लड इंप्रूव होगा, साथ ही आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ बढ़ेगी और आपके ब्रेस्ट इनलार्ज होंगे। तो इस तरीके से इसे आपको लगानी है, और इनमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे आपके बॉडी को कोई नुकसान पहुंचेगा। साथ ही अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो भी आप इसे लगाइए, बट फीड कराते टाइम हल्का सा आप इसे धो लीजिए। तो बहुत ही अमेजिंग है। ये तो थी क्रीम। बट अगर आपके ब्रेस्ट ऑलरेडी बड़े हैं और कई बार बच्चे को फीडिंग कराने की वजह से हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, सही ब्रा नहीं पहनने पे, ढीली ब्रा पहनने से भी हमारे ब्रेस्ट लटक जाते हैं, और किसी के ब्रेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि तो भी वो लटक जाते हैं। तो उसके लिए सबसे तो आप एक अच्छी शेप की ब्रा पहनिए। यहाँ पर चिक बॉडी की काफ़ी अच्छी जैसी आपको ब्रा चाहिए, फुल कवरेज ब्रा, सीमलेस ब्रा, टीनेजर्स ब्रा, हर तरीके की ब्रा आपको यहाँ पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं, और इन प्रोडक्ट को भी आप वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं। वहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ब्रेस्ट टाइटनिंग जेल है, अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सैगी हो गए हैं तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। और इसे इस तरीके से पंप पैकेजिंग में ये है, देखो इस तरीके से लगाना है, जेल फॉर्म में है, और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ही इसे आपको मसाज करनी है। नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको इसे मसाज करनी है।
इसकी फ्रेग्रेंसी बहुत ही मतलब अमेजिंग है। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको लगाते टाइम कोई स्मेल आ रही हो। काफ़ी मतलब अच्छा लग रहे हैं, बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब स्किन भी इतनी सॉफ्ट हो रही है। सो आप देख सकती हैं इनके रिजल्ट बहुत ही बेस्ट हैं। और अब बात करते हैं वर्जिनल टाइटनिंग जेल। मोस्टली अगर आपकी वर्जाइना बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, कई गर्ल्स मैरिज से पहले बहुत बार फिजिकल हो चुकी होती है तो उनकी वर्जाइना लूज हो जाती है, तो उसके लिए ये टाइटनिंग जेल बहुत बेस्ट है। साथ ही बहुत सी गर्ल्स मेरे से पूछती है कि इस टाइटनिंग जेल को कैसे यूज़ करना है, इसे अंदर की तरफ यूज़ करना है या इंटरनल या एक्सटर्नल। तो मैं आपको यही बता दूं कि इसे आपको बाहर की तरफ लगाना है, अंदर की तरफ कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी है। जहाँ तक हो सके आप इसे बाहर की तरफ ही लगाइए, वो अपने आप अंदर चली जाती है और धीरे धीरे आपकी जो वर्जाइना बहुत ज़्यादा लूज हो गई है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही बेस्ट है, इन्हें आप यूज़ कीजिए और उसके बाद इनके रिजल्ट आप मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी है, कैसे इनके रिजल्ट है। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट कर सकती है। इतनी क्रीमें मिलती है मार्केट पे, उन पे आपको भरोसा नहीं करना है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बट इन पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकती हैं। और कुछ भी पूछना है या जानना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।